वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक निरंतर कृपा की अनुभूति करता रहे, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो। हमारे ऊपर असीम कृपा है हमारे आराध्य देव की। अब हमारा कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। जिसने इस कृपा को पहचान लिया, जो कभी विषम रूप दिखाई देती है, कभी समरूप दिखाई देती है, कभी पक्षपात रूप दिखाई देती है, पर वो होती कृपा ही है। कृपा की धारा अमोघ है। जो इस कृपा का वर्ण कर लेता है, कृपा तो है, पर जब उपासक वर्ण कर लेता है तो निश्चित उसका परम मंगल विधान ये कृपा अपनी तरफ से कर देती है। बस हम कृपा की अवहेलना न करें। और हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला अपने लोगों को कि कृपा समुद्र का सार कृपामयी लाडली जू के चरणारविंद की उपासना मिली, अत्यंत दुर्लभ। ये जैसे कोई विशेष रत्न तिजोरी में रखा जाता है, ऐसे ये प्रेम रत्न का सार रूप हमारी महारानी जो ये वृंदावन रूपी महा एकांतिक, जो बड़े बड़े आगम निगम पुराण जिस तत्व का वर्णन करते हैं, वो परम तत्व प्रभु अपने हृदय में छुपा के रखते हैं। मानो प्रभु का हृदय ही वृंदावन है और इस वृंदावन में विहरण करने वाली हृदय का आनंद, हृदय का प्रेम मूर्तिमान श्री श्यामा जू हैं, प्रिया जू हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, स्वयं यदधिनूपुरम मणिगणच्छटा चित्रितम हरिर्विनिदधात्यथांगुलीषु जावकं न्यस्यति हृदा वहति भीतवन् मृदुपदेन तेनापियद् रसाददटी राधिका भज तदैव वृंदावनम। हे भाई, बड़ी दुर्लभ बात है यदि राधा नाम जपने को मिले और राधा चरणारविंद की शरण हमारा हृदय हो जाए, हम स्वयं हो जाएं। कैसी अपार महिमा हमारी प्रियाजू की है कि स्वयं हरि। कौन हरि? जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं,
जय श्रीहित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडम। अखिल ब्रह्मांडपति भगवान परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर जो कहा गया वो यही है, परम तत्व है। स्वयं प्रभु श्री हरि अपने कर कमल से श्री लाडली जू के गोरे चरणारविंद में अद्भुत नूपुर पहनाते हैं। यह है वृंदावन एकांतिक रस। यह है हमारी महारानी जू, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर, सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, शनकादि जी करते रहते हैं। वो हमारे प्रभु श्री हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम श्री विनंचि नुतम शरण्यम। आहा, वो हमारे प्रभु अपने कर कमल में श्री जी का चरण पधरा कर और अपनी अंगुलियों से हरिर विनिदधात्यथ अंगुलिसु जावकम न्यस्ति, जावक लेकर के, महावर लेकर श्री स्वामिनी जी के चरणों में अंगुली से महावर की रचना करते हैं। हम इन चरणों की शरण में हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। इसीलिए सबके परिचय में राधा चरणारविंद नहीं आते। ये हमारे लालजू के प्राण रूपी संपुट में छुपी हुई संपत्ति है, गोरे चरणारविंद। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब लालजू की प्रेम लक्षणा भक्ति अनन्य भाव से की जाती है तो जिस पर रीझ गए उसे राधा चरणारविंद की शरणागति प्रदान करते हैं। लालजू महाराज, लाल रंगीलो गाइए। ये लालजू का परम धन है और ये धनी है। ये धनी जिसको चाहते हैं उसी को राधा नाम और राधा चरणारविंद की रति प्रदान करते हैं। नख शिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। श्री प्रियाजू किसकी धन है? लालजू की। जिस पर लालजू श्री कृष्ण कृपा करते हैं, अत्यंत कृपा करते हैं, अपना निज जन मान लेते हैं, उसे देते हैं प्यारी जू का नाम, प्यारी जू के चरणों की शरणागति। जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिन तर अद्भुत छवि निहारत। और जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पै जानत। ये वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक इस मर्म को जानते हैं कि अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनकी चरण रखने की चौकी को शिव शनकादि वंदना करते हैं, वो हमारे एकांत नवनिभृत निकुंज में जब प्यारी जो विहरण करती हैं और फूलों का पराग श्री चरणों पे लग जाता है तो अपने पीतांबर से श्री जी के चरणों में लगे हुए उस पराग को झारते हैं कि सुकुमारी जी के कोमल चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए। और उनकी शोभा निहार करके अपना मस्तक पधराते हैं। फिर लालजू महाराज उन्हीं चरणों में अपने कर कमल से जावक रचना करते हैं, महावर लगाते हैं। स्वयं यदि नूपुरम मणिगणा छटा चित्रितम। बड़े ही विचित्र श्री स्वामिनी जी के नूपुर हैं। ऐसे नूपुर हैं कि जब ये नाद करते हैं तो लाल जी की बंसी सकुचा जाती है। त्रिभुवन मोहिनी श्री लालजू की जो वंशी की ध्वनि है, जब श्री जी के नूपुरों की ध्वनि प्रकट होती है तो बंसी वाले से ही तो बंसी मोहित हो जाती है। यद्यपि
मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसको मोहित न कर ले लालजू अपनी बंसी से। पर लालजू सहित अगर बंसी जी को मोहित किए हुए हैं तो प्यारी जू की नूपुरों की ध्वनि वही बंसी जू हित सजनी है, जो सदैव चरण सेवा में महारानी जू की विराजमान रहती संग में। स्वयं श्री हरि महावर रचना करके उन चरणों को भयभीत होते हुए अपने हृदय देश पर ऐसे धारण करते। सिंहासन में महारानी जू अब ऐसे चरण लेकर, देखो हरि कौन है, श्री गोपीजन कह रहे हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु भीता सनई प्रिय दधि महि करकथेसु। ये ऐसे कोमल चरणारविंद लालजू के हैं कि जब हम अपने वक्षा स्थल पर पधराती तो हमें डर लगता है कहीं इनके कोमल चरणों में पीड़ा ना पहुंच जाए। सुकुमार वक्षा स्थल में वही लालजू जिनके चरणों को गोपीजन अपने वक्षा स्थल में पधराते समय डरती हैं कि कहीं लालजू के चरणों को पीड़ा ना पहुंच जाए, वही लालजू श्री लाडली जू के चरणों को वैसे ही कि कहीं सुकुमारी जू के चरणों में पीड़ा न हो ऐसे हृदय में धार। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। हृदावहति भीतवन मृदुपदेन तेनापि यद भीतवत। श्री लालजू महाराज, आहा कैसे हमारे सौभाग्य उदय हुए कि ऐसे गोरे चरणारविंद की हमें अभिमान वृत्ति प्राप्त हुई कि हमारी प्रिय सखी श्री स्वामिनी जो हैं, हम इनकी प्रिय सखी हैं, हम इनकी चरण दासी हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं। रसा दटति राधिकाम भज तदेव वृंदावनम। जहां हमारी स्वामिनी जो ऐसे महामहिम श्री चरणों से विहरण करती हैं, ऐसे वृंदावन में राधा 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 ऐसा रटते हुए जितना समय व्यतीत कर लिए मानो परम पद में आरूढ़ हो लिए। यहां वृंदावन में बहिर्मुक्ता मत देखो। अहो मंदा वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। अरे भाई, तुम इस वृंदावन को प्रकृतिजन्य देख रहे हो, तुम इसे माया में देख रहे हो। यहां तो बहुत भीड़ होने लगी है, बहुत वातावरण बदल चुका है। परिवर्तनशील वृंदावन, यहां जो आ रहा है अपनी मनमानी आ रहा है। कैसा भी कोई हो, हमारी श्री जी ने उसे करुणा करके बुलाया है, तभी वो यहां आ सकता है। आचार्यों की वाणी परम सत्य है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हमारी महारानी जी अगर कृपा न करे तो मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन। फिर आप वृंदावन में शरीर से आ गए। लाडली जी के बड़े कृपा पात्र हो आप जो वृंदावन आए हो। बस एक बात में सावधान हो जाओ, चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। भाई, तुम्हारी गुणमयी धिया बुद्धि है। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ये मायाकृत तुम्हारा दर्शन है, नहीं तो चिदानंदाकारे। ये वृंदावन चिदानंदमय है। यहां जितने आकार हैं, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, इदमीयम स्थिर चरम। जड़ चैतन्य यहां जो दिखाई दे रहा है वो जड़ चैतन्य नहीं है, परम प्रेम में ये महापुरुष बने हुए हैं सब। प्रियाजू के धाम के खग मृग पशु पंछी लता जो भी यहां हैं, ये सब चिदानंदाकारे स्थिर चरम। जड़ चैतन्य जो भी दिखाई दे रहा है सब चिदानंदमय है। हमें जो दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग बढ़ रहे हैं, बड़ा ऐसा वैसा, तो कह रहे हैं गुणमय धिया। ये तुम्हारी त्रिगुण माया से युक्त बुद्धि है। साधन धिया, इसे साधना में लगाओ, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो तुम्हें वृंदावन दिखाई देगा चिदानंदाकारे। वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रससम पदा में तत्कंदम द्वय मखिल वंद्यम विवरणु। कह रहे श्रीपाद,
आप अगर वृंदावन का रहस्य जानना चाहते हैं तो राधा मुरलीधर के दास से जो युक्त हैं, अर्थात जो रसिक जन हैं, यदि आप उनकी दासता स्वीकार कर लें, दासता उनकी आज्ञा का पालन, उनकी बताई हुई उपासना से चलना, देखो ये अनन्य धर्म है। अनन्य धर्म में अन्यता मिलाना, कुछ अन्य में, ये बहुत विष का काम करता है। क्योंकि इस अनन्य धर्म में हम तपस्या के द्वारा या बड़े बड़े साधनों के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। हम यहां जो प्राप्त कर पाते हैं वो एकमात्र दृढ़ भरोसा और अनन्यता, और उसकी शुरुआत होती है रसिक महापुरुष से। श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो, प्रियाजू ने जिन रसिक महापुरुष का आपको संग दिया है, अनन्य हो जाओ उनके। हमें अब कुछ नहीं सुनना, जो ये सुनाएं वो सुनेंगे, जैसे ये चलाएं वैसे चलेंगे, चाहे कोई भी हो। माना कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सन रमे, ते ते ही सन काम। ये अनन्य धर्म है। वही अनन्यता रसिक जन उठा के श्री जी के चरणों में रख देते हैं। देखो लालजू महाराज की अनन्यता, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में जब मान मानिनी ठाने, तो निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, धीरज मन ही नाने। प्रिया हा प्रिया, हा प्रिया, लेकिन नजदीक कौन है? बोले कोटि कामिनी कुल। ऐसी सुंदरियां हैं जो लक्ष्मी को भी मोहित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल, लीला किशोरी सतई। पर श्री लालजू महाराज, श्री लाडली जो, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नयनन की बात। यद्यपि ये समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, पर ये प्रिया प्रेम प्राप्ति के लिए सदैव दैन्य रहते हैं, दीनापन पो मानत। इतने दैन्य रहते हैं कि श्री जी की सखियों की जो चरण दासियां हैं, उनकी वंदना करते हैं। यस्यास्ते वच किंकिरी सुबोसस चाटू निबंधाटवी, कंदर्पः कुरुते तववि किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। स्वामिनी जी के कृपा प्रसाद के लिए स्वामिनी जी की दासियों की चाटुकारिता करते हैं, विनय करते हैं, दैन्य वचन बोलते हैं। और हमारी अनन्यता का क्या भरोसा? विचार करके देखो, यहां सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा आचार्य कह रहे हैं। यहां सबसे बड़ी जो साधना है वो मन वचन कर्म से अनन्य हो जाना है। हम अनन्य भी होना नहीं जानते, इसीलिए हमें रसिक संग सुखकारी जो हमको अनन्य कर देंगे। अब हमको बस उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो बाहर से अनन्य, अंदर से अनन्य। तो अनन्यता में ही श्री जी के चरणारविंद प्रकाशित होते हैं, ना कि किसी तपस्या या साधना से। जिसके हृदय में बात आ गई है कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोए, अब एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। वैसे मैं देखता हूं कि सब साधनहीन हूं, मेरे में कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं दावा पेश कर सकूं कि लाडली मैं अधिकारी हूं, मुझे आप दर्शन दीजिए या अपनी सेवा में रख लीजिए। मैं तो समस्त गुणों से हीन हूं, कोई अंग हमें नहीं दिखाई दे रहा जिसका मैं बल लूं। तपस्या, ज्ञान, योग, साधना आदि आदि। अब तो एकमात्र किशोरी कृपा ही हमारा साधन है, और किशोरी कृपा ही हमारा साध्य है। बलिहार है जिसका ऐसा समाधान हो चुका है। यह तनु वृंदावन जो पावे, तो स्वार्थ परमार्थ मेरो रसिक अनन्य भावे। अगर हमें कहीं वृंदावन की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति करने में समर्थ जो रसिक महापुरुष जन है वो मुझे मिल जाएं। ये वृंदावन की कृपा, लाडली जी की कृपा, हरि जी की कृपा से मिलता है। रसिकों का संग मिलना मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया।
महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो हरिराम व्यास जी को उपदेश जब किए, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कोने सच पायो, तब ये नहीं कहा कि श्याम श्यामा के चरणों में समर्पित हो, ये कहा श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। श्याम श्यामा के जो प्रेमी जन हैं उनके आगे शरणवा दो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो तुम्हें श्याम श्यामा में सहज अनुराग हो जाएगा। हमारी स्वामिनी जी का नाम है सहजानंद वर्षिणी, वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हम सहज नहीं हो पा रहे, तो हमें रसिक महापुरुष जो प्रियालाल के प्रेम रस में डूबे हैं वो हमें सहज कर देंगे, हमारे अहम का नाश कर देंगे, हमें अनन्य प्यारी जू के चरणारविंद की वृत्ति प्रदान कर देंगे। अगर हमें स्वार्थ की भी पूर्ति चाहिए तो जो परमार्थ दे सकते हैं, क्या वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं दे सकते? हरिराम व्यास जी कह रहे तो स्वार्थ परमार्थ मेरो रसिक अनन्य निभावे। मेरा स्वार्थ परमार्थ सब बन जाएगा यदि वृंदावन की कृपा से रसिक संग मिला और वो मुझे अच्छा लगे कि अहो भाग्य, मुझे साधु समागम मिला, मुझे संत संग मिला। और संत भी कैसे? रसिक संत। रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। मात्र श्यामा श्याम की प्रीति में डूबे हुए, अन्य भरोसा, अन्य आशा, अन्य नाना प्रकार की वृत्तियों का त्याग किए हुए, तो उनके संग से हम अनन्य हो जाते हैं। दासन की दासी करी हरि मोहि, राधा रमण दिखावे। सिद्धांत समझिए, यदि आप भगवत प्रेमी महात्माओं की दासता स्वीकार कर लिए तो आराध्य देव अनायास ही बिना प्रयास के आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे। दासता का स्वरूप क्या है? जो आज्ञा उसके अनुसार चलना। दासन की दासी करी हरि मोहि, राधा रमण दिखावे। युगल सरकार का साक्षात्कार बिना रसिक जनों की कृपा के नहीं होता। यह वासना जो मेरे मन में और कछु जिन आवे। अब एक ही इच्छा रह जाए कि मुझे रसिकों का संग मिले और संग के रंग में हम प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कर पावें। पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति कुंज विहार बतावे, सर्वोपरि रस रीति प्रीति को बारिधि व्यास बढ़ावे। जिनके बहुत पुण्य इकट्ठा हो गए, पुंज समूह। हमें तो लगता है सबसे बड़ा पुण्य यही हो गया कि श्री जी ने हमारी तरफ देख लिया, और किसी शुभ कर्म में इतनी ताकत नहीं थी कि हमें धाम, हमें रसिक संग, हमें प्रेम रंग का अभंग मार्ग मिले। ये किसी पुण्य में ताकत नहीं। हाँ, अब मान सकते हैं पुण्य, क्योंकि मेरी लाडली जू ने कृपा कर दी। जैसे अब कहते हैं हमारे बड़े भाग्य, तो हमारे भाग्य बड़े नहीं थे, अब हम बड़े के हो गए इसलिए हमारे बड़े भाग्य हो गए। पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति, सबसे बड़ा सुकृत यही हो गया, श्यामा श्याम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति मिल गई। कुंज विहार ये किसी ज्ञान विज्ञान की धरा में नहीं देखा जा सकता। तभी विभेमी कैवल्यता, अरे मोक्ष सुख से तो मुझे भय लगता है। आचार्य चरण कह रहे हैं कैसे निर्भय पद को भय युक्त, क्योंकि जहां प्रेम है वहां एक में समा जाना नहीं है, रसास्वादन करना है। सर्वोपरि रस रीति प्रीति को वारिधि व्यास बढ़ावे। ये सर्वोपरि प्रेम रस वृंदावन का है। ये प्रेम समुद्र हृदय में उफान कर जाएगा यदि रसिक संग हो, वृंदावन का आश्रय हो। अगर रसिक संग हम केवल शरीर के समीप रहना माने तो ये ठीक नहीं रहेगा। शरीर के संग हम हैं और उनकी बात नहीं मान रहे तो प्रार्थना है रंग नहीं चढ़ेगा। शरीर के समीप रहो या दूर रहो, उनकी बात को मान लो, रंग चढ़ जाएगा। रात दिन तुम्हें अनुभव होगा कि हम रसिक महापुरुषों के संग में हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। चलते हैं
भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को ब्राह्मी स्थिति, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या भाव होते हैं, कैसी स्थिति होती है, उसका वर्णन किए। श्री भगवान ने कहा, जिसकी समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, कामनाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक शरीराभिमान रहेगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जब भगवत कृपा से सत्संग के द्वारा ये पता चलेगा कि शरीर तो पांच भौतिक खिलौना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अरे बड़े असावधान हैं जन, समझ नहीं पा रहे, खान पान भोग विलास में भूले हुए हैं और मृत्यु आती ऐसे अपहरण करके ले गई। आश्चर्य होता, अरे इतना कीमती जीवन और क्षण में नष्ट हो गया, कैसे? एक बार भी राम नहीं बोल पाए, कृष्ण नहीं बोल पाए, हरि नहीं बोला, राधा नहीं बोला, बस वही प्रपंच का चिंतन, वही प्रपंच में हम बड़े, हम महान बन जाएं, धन से महान, बुद्धि से, बल से, वैभव से, पद से, एक क्षण में सब नष्ट कर देती है। बड़ी कर्म की प्रबल गति है वो। बड़े तभी कहा गया, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। भगवान की विशेष कृपा से संत संग मिला, संत संग मिला तो पता चला जीवन का सार नाम है। अब क्या परवाह, इसी क्षण मृत्यु हो जाए। राधा बोला, श्री जी के समीप चले गए, पर असावधान, कामनाओं में हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है, निर्णय ही नहीं कर पा रहे सत्य क्या है, असत क्या है। असत को ही सत्ता मान करके उसी के संग्रह में, उसी को भोगने में पूरा जीवन चला जाता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। विहाय कामान्यः, तो स्पृहा तो रहती होगी। स्पृहा कहते हैं जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की चाह। नहीं, उस महापुरुष को जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की भी चाह नहीं रहती। ये तो स्वयं प्रभु उसकी व्यवस्था करते, उसकी चाह नहीं होती। यही प्रकृति मां की तरह दुलार करती सिद्ध पुरुषों को। ये तब तक बाधक है जब तक आप विमुख हो, बहिर्मुख हो, अज्ञान में हो, नहीं तो सब भगवत स्वरूप है। जिसे हम माया कहते हैं, यही महामाया जगदम्बा मां है। जब हम इसको गलत दृष्टि से देखते कि तब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पीस देते हैं, और जब हम भावयुक्त हो जाते हैं तो यही माया में, जो इसे हम निकृष्ट कहते हैं, ये भगवती अम्बा है, ये मां की तरह दुलार करने लगती है। देखो भगवान रघुनाथ जी मनु जी से कह रहे हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। माया की जो त्याग वृत्ति है वो कर्ता और भोक्ता भाव की है। मैं मोर तोर तय माया, इसका त्याग करना है। और जहां इसका त्याग किए तो यही माया मां की तरह दुलार करने वाली जगदम्बा है, कोई और नहीं। आद्या शक्ति है, भगवान की शक्ति है। हमारी मलिनता दूर करने के लिए वर्णन किया गया है। ये मैं मोर तोर तय, यही हमको फंसाए हुए है। सर्वान पुमश्चरति निस्पृहा। जो इच्छा रहित महापुरुष भगवत तत्व में स्थित है, स्वरूप में स्थित है, ये शरीर की चिंता खत्म हो जाती है। प्रतिपल जैसे छोटे बच्चे की आवश्यकता का चिंतन मां करती है। हमें इसे किस समय स्नान कराना है, किस समय इसे बाल भोग, किस समय राजभोग, ऐसे प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति का अंश शरीर है, इसका सेवन होता है। वो परमात्म स्वरूप अचाह हो जाता है, ना कामना रहती है और ना शरीर निर्वाह की। क्योंकि जैसे गाड़ी से घर पहुंच जाने पर अब गाड़ी बिगड़ जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन रास्ते में परेशानी ही परेशानी। इसीलिए शरीर स्वस्थ है, जल्दी करो, अपनी ऐसी वृत्ति बना लो कि आराध्य देव को भूलो मत, प्रभु को भूलो मत।
अगर प्रभु का स्मरण चल रहा है सब काम बन जाएगा। यह है दुर्लभ देह, पर क्षण में नष्ट हो जाने वाली बड़ी भयावह है। कब कहां काल किसकी मति में बैठकर क्या करा दे कुछ पता नहीं। हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति की ना सही बात, जीने के लिए ऐसे तुमसे कर्म न बन जाए कि तुम्हें नारकी गतियों की प्राप्ति हो। इसलिए नाम जप बहुत जरूरी है, सत्संग अमृत है, बहुत जरूरी है। लौकिक पारलौकिक सबकी उन्नति के लिए यह सत्संग बहुत जरूरी है। स्वार्थ परमार्थ दोनों की प्राप्ति के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि कामनाएं सुख देने वाली हैं या दुख। जो महापुरुष भगवान में स्थित होता है वो निर्ममो, अपने शरीर या किसी भी शरीर से उसकी ममता नहीं होती। निरहंकारा, अंतःकरण के अहंकार धर्म का लय हो जाता है, उसमें अहंकार नहीं रहता। सा शांति मधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हुआ महापुरुष होता है। चार बातें भगवान ने इस श्लोक में कही, कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार। कल चर्चा हुई थी कि इन चारों में से प्रधान है अहंकार। अहंकार यदि नष्ट हो जाए तो तीन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो अहंकार नष्ट होने का उपाय बता रहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से। कर्मयोग से अहंकार नष्ट होने का उपाय है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ, मुझे जो भी मिला है तन बुद्धि धन उस सब की सेवा में लगाने के लिए कर्मयोग। यदि हम ऐसी भावना कर लें कि मैं सेवक हूं सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चराचर जगत मेरा स्वामी है, मैं सेवक हूं, मन वचन कर्म से हमारे पास जो सामग्री है, परिवार सामने आई हुई सेवा चाहे पशु की हो या मनुष्य की हो, मैं सेवक हूं, मुझे करना है, इसी से अहंकार गलित हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मेरी सामग्री, मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं कोई सामग्री का भोक्ता नहीं हूं, मुझे सेवा के लिए शरीर मिला है और सेवा के लिए सामग्री मिली है, और अहम करके सेवा नहीं करनी। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु सामने से आप आए हो प्रभु, सेवक को अवसर देने के लिए सेवा का बहुत परमानंद की प्राप्ति होती है सेवा में। किसी को टीबी हो गई थी, बहुत ही आखिरी स्थिति थी, कोई सेवा करने वाला नहीं। भाई जी को जब पता चला, श्री पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गए, उठा के ले आए और अपने परिकर सहित समय बांधा, मुख समय सब वो दस्ताना और ऐसे पहन करके उनकी सेवा में जाते। भाई जी ऐसे जाते। उन्होंने कहा भाई जी आपको ये संक्रामक रोग है, खतरा है, आप ऐसा। बोले आप रोग देख रहे हो, व्यक्ति देख रहे हो, मैं अपना प्रभु देख रहा हूं। नहीं मुझे कोई भेद, आप अपने भाव से करो, मैं अपने भाव से। सेवा, अगर कहीं आपको सेवा का अवसर मिल रहा है, आप कर्मयोगी हैं, तो आपके पास जो भी वस्तु जो भी पदार्थ है, शरीर का बल धन बल जो भी, उसे प्रभु के मानकर उनकी सेवा में लगा दिया। सामने वाले में भी भगवत भाव, अहंकार अपने आप गलित हो जाएगा, अपने आप। ज्ञान योग, मैं हूं, ये मैं अंतःकरण का मैं नहीं है, ये स्वरूप है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं, कारण शरीर मैं नहीं हूं। अपने आप बाध होता गया। अब मैं केवल माया में है समझाने के लिए, है उसके आगे कुछ नहीं लगता, है के आगे जो भी लगता है वो सब माया में है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सर्वम ये समझाने के लिए है, ये माया में शब्द है। ब्रह्म है ज्ञान मार्ग, स्वरूप पर कभी कोई विकार, कभी कोई मलिनता, कभी कोई अहम होता ही नहीं। बड़ा चिदानंद में निर्मल अविनाशी
बहुत आनंद का ये विषय है। यदि हम लौट पड़े अपने घर की तरफ, बाहर भटक रहे हैं विषय भोगों में अहम को लिए हुए, मैं प्रकृति का ये जो अंश है ये मैं नहीं हूं, स्वीकार कर लिया है, इसीलिए फंस गया हूं। ज्ञान मार्ग वास्तव में केवल है ये जो मैं हूं, ये भी अंतःकरण धर्म से समझाने के लिए बोला गया कि इसीलिए वो अनिर्वचनीय, सब चिंतन समाप्त हो जाए तो जो बचा वो आत्मस्वरूप है। कोई चिंतन नहीं, ना सत ना असत, सब शांत। तभी वो शांत रस का आ गया है। देश काल अवस्था शरीर सूक्ष्म कारण सबसे बड़ी ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत केवल ज्ञान की बातें कर लेने से नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, अनुभूत और शास्त्र सम्मत जब हम दो बात कर रहे हैं तो उसको और प्रखर करने के लिए, ना कि भूल भुलैया में हम दस्तखत कर दें, ना हम भूल भुलैया में दस्तखत करेंगे, ना आपको भूल भुलैया। सामने बैठकर अगर प्रश्न कर रहे हो तो ना आपको भूलने देंगे। उसी बात पे चलो। ज्ञान का जो मार्ग है, सही पूछो तो बात करने वाली बात ही नहीं। ज्ञान के मार्ग में बात करने वाली बात ही नहीं। जितनी बात है वो सब अंतःकरण धर्म से है, स्वरूप की कोई बात ही नहीं है। वो तो अंतःकरण धर्म से क्षमता को प्राप्त हुआ। जब अहम अंतःकरण का लय हो गया तो जो बचा वो श्री कृष्ण है, वही आत्म तत्व है, वही परमा। तभी कहा ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अब सबसे सरल महान और सब कुछ अनुभव करा देने वाला भक्ति योग। कैसे अहंकार नष्ट होता है? मैं, मेरा, जो कुछ, जैसा, मैं अपने प्रभु का। बिल्कुल सरल। इसमें गणित नहीं लगानी कि स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, ये जैसा। वे बहुत मस्ती का मार्ग, बहुत मस्ती का। ये समझ में केवल आ जाए, कोई भी ज्ञान बकाया नहीं रह जाएगा। स्वरूप बोध के लिए जो बहुत श्रम युक्त साधना है वो सहज में आ जाएगा स्वरूप। अरे जब सूर्य प्रकाशित होता है तो छोटी सी छोटी वस्तु का दर्शन हो जाता है। जब भक्ति आएगी तो उनके लड़का बच्चा कहां रहेंगे? ज्ञान वैराग्य, वो तो मां के साथ ही रहते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। जहां भक्ति आई, शुद्ध ज्ञान शुद्ध वैराग्य, अपने आप सब अनुभव हो जाएगा। ये बहुत बहुत महिमा में बात है, पर कुछ ऐसा है कि भगवान की बिना कृपा के भक्ति का मार्ग नहीं मिलता। कई बार हम कह चुके हैं कि ये ऐसे मिलता है। ये लगाते लगाते बुद्धि, हाँ बहुत समस्या है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन गुरु की शरण में नहीं, शास्त्र पढ़ के मनमानी, ऐसा कभी नहीं हुआ। ज्ञान विशुद्ध मार्ग है, अभेद भक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर बहुत कठिन है क्योंकि इसमें चिंतन का अवलंबन नहीं। इसमें जीवन भर प्रयास चिंतन रहित होने के लिए किया जाता है। किसका चिंतन करोगे? कोई हो तो चिंतन करे, और जो है तो पहले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब मिथ्या। मिथ्या का चिंतन छोड़ो, चिंतन रहित हुए। अब जो है तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो गया। ये बहुत कठिन बात। अब आ जाओ, जो है वो मेरा प्रीतम है। मानी संख्या 1, सवाल हल है। कौन? मेरे प्रियालाल। तो उन्हें तो एक है ना। हाँ, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही एक तत्व रस स्वरूप दो रूप धारण करके हमारे सुख के लिए प्रियालाल के रूप में विराजमान है। मैं, मेरा, जो कुछ, जैसा, जैसा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ऐसा, जैसा, मैं आपका, मेरा आपका। भगवत प्राप्ति, वही बात समझनी बिल्कुल सरलता से। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कोई संबंध मान लो, आप पतित पावन है, मैं पतित हूं,
मैं दीन हूं आप दीनानाथ है, मैं भिक्षुक हूं आप दाता है, जो चाहो तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जैसा हूं ये स्थूल सूक्ष्म कारण जो 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 सब आपका, बहुत सरल। इसमें क्या जाता है? तुमसे तो नहीं कह रहे कि धुल कर चद्दर लाओ, नहीं, जैसी वैसे ही आ जाओ, आ जाओ। जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। आ जाओ। भगवान ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। गीता में स्वयं वर्ण, कौन ऐसा है जो गीता जी को नहीं जानता? अरे वेद को जानते हो तो इनकी श्वासों से निकले हैं, जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी। अगर आपको बहुत जल्दी निर्भय निश्चिंत निशोक परम पद में आरूढ़ होना हो तो ये बात मान लीजिए, मैं जैसा हूं बिल्कुल अक्षरशा, मैं जैसा हूं, मेरा जो कुछ है, मलिन मन मलिन बुद्धि मलिन चित्त जो भी जैसा, मैं अहंकारी हूं, नीच हूं, पापी हूं, बिल्कुल साधना नहीं। पर आज से मैं निर्णय करता हूं कि पूरा का पूरा मैं प्रभु का हूं, प्रभु को समर्पित करता हूं। कारण कि मुझे जो कुछ मिला है मेरे प्रभु ने दिया है। मैं अंश प्रभु का, ये सब बाह्य प्रभु का दिया हुआ। तो बस नाथ, आपकी दी हुई वस्तु पर जो मैं अधिकार कर रहा था, इस मैं सहित मैं आपकी शरण में हूं। वे बाजी जीत गए। ज्यादा बुद्धि लड़ाने की दौड़त नहीं, दौड़ नहीं, दौड़ो दौड़ो। जब हार जाना तो फिर ऐसे ही आ जाना, ऐसे ही आना पड़ता है। अच्छा, सिद्ध जन जो ज्ञान के हैं वो क्या करते हैं? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बैठे हैं, भागवत कथा हो रही, चर्चाएं प्रभु की हो रही, कभी बैठे हैं हरि बाबा के समीप कृष्ण चर्चा हो रही, कभी नाम कीर्तन हो रहा है। ये महान ज्ञानी जन क्या करते हैं? क्या ज्ञान से स्वरूप में कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या अज्ञान से स्वरूप में कोई फर्क पड़ता है क्या? स्वरूप तो पहले जैसा वैसे अभी वो एक रस है। अज्ञान से ना जानने के कारण हम माया में भ्रमित हो रहे थे। अब जब जान गए तो अब क्या करें? वो तो पहले भी वैसे था। अब नाम गुण गाओ, लीला गाओ, जैसे भगवान शंकर गाते हैं, भगवान शंकर नाम जप करते हैं। हमें ये अनुभव और संतों के अनुभव से पता चला कि ज्ञान वैराग्य योग सबका फल है प्रभु की लीला गुण गाना। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े महर्षि जन, ज्ञानी जन प्रभु की लीला चरित्रों का गायन करते हुए समय व्यतीत करते हैं और अनुभव है, अपने स्वरूप का बोध है। ये आज हम बोध प्राप्त करने चलते हैं तो सबसे पहले जहां से जिनकी कृपा से बोध प्राप्त होता है उन्हीं की अवहेलना करने लगते हैं। गीता का श्लोक बोलेंगे लेकिन गीता गायक श्री कृष्ण को हम वो जो मानने चले हैं वो नहीं मान पाते। ऐसे शब्द जब सुनने को मिलते तब लगता है आप ठीक कहते हो प्रभु, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुर्त्या। ठीक कहते हो नाथ कि देखो शास्त्रों का सब ज्ञान है लेकिन ये बात स्वीकार नहीं है कि स्थिति कहां है, स्थिति क्या है। भक्ति योग ये हम केवल कोरी भावुकता से नहीं कह रहे, इसलिए प्रार्थना है, हार करके कह रहे हैं, हार गया, हार गया। और शायद अपने ना हारते, महादेव जी ने ऐसा, वो ज्ञान समुद्र है ना और वो परम प्रेमी भी हैं, उन्होंने करुणा करके कि काहे को समय हो, ऐसे हार गया। अब यहां से प्रारंभ हुई भक्ति योग। नहीं, श्रवण कीर्तन स्मरण ये तो हर उपासक का, हर मार्ग का जो सही उपासक है वो इसी में चलता है, पर वो अहम बना रहता है। यहां अहम त्याग की बात कहा है कि जिसका अहंकार नष्ट हो गया उसकी ममता स्पृहा कामना, कामना स्पृहा ममता अहंकार, अहंकार का त्याग करने के लिए बहुत बढ़िया भक्ति योग में उपाय है। आप भगवान को सर्वस्व मान करके जो भी जैसे हो समर्पित हो जाओ। अब ये आता नहीं हमको समर्पित होना,
तभी गुरुदेव का वर्णन, तभी भगवत प्रेमी महात्मा के संग की महिमा का वर्णन किया गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। आज से मैं मेरा जितना जो कुछ है, निहाल होने की बात है, प्रभु को समर्पित करते हैं अंदर से। देखो, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, साधक हूं, असाधक हूं, जैसा भी हूं, मैं आज से अपने प्रियाजू का हूं, अपने प्रियालाल का हूं। अब मेरा अधिकार न इस शरीर पर है, न मन पर है और न अपने पर है। अब वो जैसे चाहे अपनी वस्तु का बर्ताव करें। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जैसे आपने हमें ये वस्त्र दे दिया, अब इसको सर में बांधे, पहन ले, या बिछा के बैठ जाए या ओढ़ ले, आपका प्रश्न नहीं बनेगा। क्योंकि आपसे अगर कोई कहेगा हमने देखा आपने जो चद्दर दिया था ना, वो ऐसे जमीन में रख के रगड़ रहे थे, उस पे ऐसे पैर रख रहे, तो आप कहोगे मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने उनको दे दिया, अब वो जैसा चाहे। बस भक्त का जीवन ऐसा होता है। अब ये तन मन प्राण जीवन आपको समर्पित, स्वामी श्री हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अपनी निष्ठा पे आ जाओ। अब तुम्हें डरना नहीं, मन कहां जा रहा है, ये कहां हो रहा है, कैसा हो रहा। आपका जब मन चंचल हो रहा है तो उधर देखो, ये तो दे दिया है ना, प्रभु को दे दिया है, देखो प्रभु बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी विश्राम प्राप्त हो जाएगा। जब लक्ष्य अहम और भोग होता है तो मलिन होता है मन, और जब लक्ष्य प्रभु होते हैं तो निर्मल हो जाता है। जिस तरह वस्तु देने के बाद जिसको दिया गया वो जैसा चाहे वस्तु से वर्ताव करे, वैसे ही मेरे प्रभु अब जहां रखना चाहें, जैसे रखना चाहें, जिस स्थिति में रखना चाहें, मैं राजी हूं। चतुराशी जी का प्रथम पद पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। देखो है भला ये बात, ये बहुत बड़ी बात है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं भाई, अभी हमारे हृदय में अनुकूल पड़ा तो जय हो प्यारे की, प्रतिकूल पड़ा तो संशय हो जाएगा। नहीं, भक्त अनुकूल प्रतिकूल का भगत नहीं, वो प्रभु का भगत है। वो उनके द्वारा हर परिस्थिति जो दी गई है वो भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रियाजू के द्वारा दिया हुआ हर प्रसाद हमारे लिए अमृत है। चाहे वो दुख दे, सुख दे, निंदा दे या सम्मान दे, ये उनका। लेकिन कह देना बहुत सरल है भाई, देख लो, कह देना सरल है, हाँ बहुत कठिन है। जब सभा में अपमान हो और हमारे आराध्य देव हमें बहुत ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए कृपा कर रहे हैं, ये बात आवे तो आप भक्त, और ये बात आवे कि हमने कुछ कहा तो है नहीं, अरे कहना था तो एकांत बुला के लेते। सबके बीच में प्रतिकूल नकारात्मक भाव। शरणागति का क्या लक्षण है? प्रतिकूलस्य वर्जनम, विपरीत भावना का त्याग। ये भावना कैसे आ गई? बहुत मंगलमयी शरणागति, मंगलमयी। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे पास शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जो है, ये मैंने प्रभु के नाम कर दी। अब देखो कितना बढ़िया बात है कि हमको इंद्री जीत होना, मन जीत होना, जो बातें चल वो हमारे बस की नहीं भाई। ये आप ये ले अपनी संभालो सब, ये दुकान मकान सब आपका और मैं भी आपका। बस उसी को महाभागवत करो सद्य ते ही साधु समान। एक साधु बनता है और एक को साधु भगवान बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई। समर्पण, शरीर इंद्री मन बुद्धि ये सब नाम कर दिया, मेरा अधिकार नहीं। अब चाहे जैसी परिस्थिति आवे, दुख आवे सुख आवे, महल में रखो झोपड़ी में रखो, अपमानित करो सम्मानित करो, राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या हुआ? अहम समर्पित हो गया। ऐसा भाव
उस समर्पित उपासक के हृदय से अहंकार, ममता, स्पृहा, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार चौथे पे। पर बात यहां है कि अहंकार समर्पित हो गया तो ये सब सकिल गए, सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। अहंकार समर्पित हुआ तो हमारे हृदय की ममता, क्योंकि अब शरीर तो प्रभु को दे दिया, परिवार प्रभु को समर्पित है, अब केवल कर्तव्य के पालन में लगे हैं, जैसी जितनी सामर्थ्य प्रभु ने दी। ये बड़ा आनंदमय मार्ग, भगवत समर्पित जीवन। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे प्रधानंदन, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। यह है ब्राह्मी स्थिति। बहुत जल्दी जल्दी अपने लोग स्वीकार कर लेते कि हम तो कुछ हो गए। स्थिति में आओ। अगर छोटे में सुखों में आप तृप्त हो जाओगे तो उस महान सुख को कैसे प्राप्त करोगे? महान सुख के लिए अल्प सुखों का त्याग करना होगा। भले वो सात्विक सुख है, अल्प सुखों का, भले वो साधनजन्य सुख है, उनका त्याग करना होगा, तभी उस महान सुख में पहुंचोगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है जो हमने वर्णन किया। निर्ममो निरहंकारा सशांति अधिगच्छति सर्वान कामान विहाय। कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं। ये ब्राह्मी स्थिति है। ये भगवत प्राप्त महान उस महापुरुष की स्थिति है। अहंकार रहित होने पर जब व्यक्तित्व मिट जाता है तो ये ब्राह्मी स्थिति स्वयं में जागृत हो जाती है। ये कोई ऐसा नहीं कि पैदा की गई हो, ये है जो है वो छा जाती है। बहुत साधन करने पर भी इसका मिटना बहुत कठिन होता है, अहंकार का। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। गुरु कृपा से ही इस विचित्र को चित्त किया जाता है, नहीं तो बहुत कठिन है। क्या बैठ गया दिमाग में? किसे कहते हैं तप? क्यों बैठा लिया हम में? वही एक है जिसको मिटाना तप है, अहंकार। बहुत ये बड़ा सूक्ष्म, बिना गुरुदेव की कृपा के, बस बार बार इसी के कृपालु गुरुदेव मिल जाएं और वो हाथ पकड़ लें और हम उनको अपना भाव समर्पित कर दें कि अब ये निश्चय कर ले कि अब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल तैयार रहो। अहम की वृत्ति मुझे पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर को पता है। वो एक सरा है उनके पास ना, कि यहां से नस जो है वो चढ़ रही है, वो परेशानी पैदा करेगी। हमें तो लग रहा है कि बढ़िया है, और उनको लगा परेशानी पैदा करेगी। अब वो परेशानी हमें पैदा करेंगे, तभी वो उतरेगी। कोई भी नस चढ़ जाती ना तो वो उसको मरोड़ के ऐसे, भैया ऐसे रहना पड़ेगा। अगर ऐसे हो तो ये ब्राह्मी स्थिति आपकी है, किसी और की नहीं है। बस समर्पण होना बड़ा कठिन था। गुरु बना लेना तो सरल है, लेकिन गुरुदेव को आजीवन पर ब्रह्म मानकर वो है, बस उनके आगे बिक जाना एक बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। अहम का बहुत बड़ा खेल हो भैया। हम ये हृदय की बात कहते हैं कि केवल एक जगह इसका ऑपरेशन होता है। ये बहुत मेजर ऑपरेशन है। ये को पूरे जीवन में होता रहे, मेजर ऑपरेशन। तैयार रहो। इसीलिए सफलता बहुत दूर लगती है, क्योंकि जहां गुरुदेव का ऑपरेशन शुरू होता है तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। होश में ऑपरेशन होता है, अरे अब देख लो। अच्छा देखो, अपने क्या है कि किसी योग्य नहीं है, तो जब देखते हैं कि हम गोद में बैठे हुए हैं तो अगर ये लग गया कि उतार दिया तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे। हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं, हमारी कोई वृत्ति नहीं। हमारे तो जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा, ऐसे हम तो गुरुदेव की गोद में बैठे हुए हैं। उनके ये अहंकार हमारे बस की बात नहीं कि हम मिटा दें। पक्का ये अनुभव हुआ पीछे से लेके अभी तक उनका। बस हम उनकी कृपा पर जो उनकी चेष्टा हो रही है उस पर कभी ध्यान न दें। महापुरुषों की इस बात पर कि इन्होंने हमें ऐसा क्यों बोला, इन्होंने हमें क्यों ऐसे किया, ये क्यों में वो तुम्हारे अहंकार की वृत्ति है। हम उनके हैं,
जैसा चाहे वो खड़ा कर दे यहां तो खड़े, पर अब हमें नहीं रहा जा सकता उनके बिना। तो हमारी प्रार्थना है, हमारी विनय है, पर अब जैसा आदेश होगा, पर हम उनके बिना रह नहीं सकते, तो हम बार बार उनसे रो तो सकते हैं ना, विनय तो कर सकते हैं ना। आ गया अहंकार, दैन्यता में आ गया। ये दैन्यता देखो श्री जी ने निकुंज में हमें वाणी जी के द्वारा दर्शाया कि वो लाल जी महाराज को भी रोक देना, सखी जब आए तो वही दीन होकर विनय पूर्वक। ये मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, इसमें दैन्यता, इसमें अहम नहीं। अच्छा, किसी मार्ग में अहम नहीं, ये मलिन अंतःकरण धर्म का अहम तो त्यागना ही होता है। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुहति। फिर हम बार बार कहेंगे, ये इतना अहंकार मलिन है, इतना मलिन है कि ये बिना गुरुदेव की कृपा के नष्ट नहीं होता। पक्की बात कह रहा हूं, प्रभु को विराजमान करके सेवा कर सकते हो आप, क्योंकि वो डांटेंगे नहीं ना। और गुरुदेव की सेवा, और वो जब देख रहे हैं ऑपरेशन, बहुत करुणा का अनुभव होता है उनकी, बहुत करुणा का। हम देखो, कोई जब सेवा करते हैं श्री जी की या गुरु जी की, तो देखो हमारा अहम इतना चाहता है कि एक बार मुस्कुरा के तो कह दे शाबाश, बहुत अच्छा। इससे क्या होगा, वो जो दुश्मन हमको जन्म जन्मांतर फंसा रहा था, वही पुष्ट होना चाहता है। और पर सच्चे डॉक्टर, सच्चे वैद्य जो गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव हमारे ऐसे वैद्य हैं जो हमारी सेवा को सीधे श्री जी के पास पहुंचाते हैं। अहम के बैंक में जमा नहीं होने देते, अहम के बैंक में जमा नहीं होते कि कभी भी वो अहम नष्ट कर सकता है उस सेवा को। मैंने ये नहीं, सीधे उसे श्री जी के पास। तो बलिहारी गुरुदेव की अगर हमें श्री जी गुरुदेव के रूप में ना मिलती, तो शायद है कि श्री जी क्या है, वो तो प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम ती अध्यानगम। इस अहम का मर्दन देखो, चाहे निराकार उपासना करो चाहे साकार, बिना गुरुदेव के कुछ नहीं मिलने वाला। और गुरुदेव का वरण करना मात्र नहीं है, गुरुदेव के हो जाना मात्र है। हमने गुरु बना लिया, कंठी बांध ली, मनमानी आचरण करे, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम गुरुदेव के हो गए तो लाखों कोस दूर रहो, तुम्हारे मस्तिष्क में गुरुदेव बैठे रहेंगे। ये ऐसा नहीं, गुरुदेव ने मना किया, ये हम नहीं कर सकते, हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं। बस गुरुदेव के समीप हो, आपको सामने गुरुदेव नजर आएंगे। ये भगवान ने जो गुरु शिष्य का संबंध बनाया है, ये माया मुक्त होने के लिए बनाया है। बस गुरुदेव की आज्ञा में स्थित हो जाए। देखो, ये गीता जी कहां से शुरू हुई, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। और प्रपन्नम, केवल शिष्य ही नहीं हूं, पूरा समर्पित हूं, शरणागत हूं। गीता प्रारंभ हो गई। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, बहुत दुर्लभ स्थिति है, और वो हमारी है, वो है, बस उसी का अनुभव करना है। कोई साधना से वो जागृत या सुप्त नहीं है, वो है, एक रस है। उधर से विमुख होकर हम संसार शरीर में लगे, इसीलिए नहीं समझ पा रहे। जब अहंकार नष्ट हो जाता है, व्यक्तित्व मिट जाता है, महत्व मिट जाता है, तो ये स्थिति स्वयं जागृत हो जाती है। पूरी मेहनत गुरुदेव की कृपा की होती है अहंकार नष्ट करना। ये बहुत दुर्लभ बात है। कुछ दिन के लिए संदीपनी जी के गुरुदेव ने विक्षिप्त का भाव धारण कर लिया। जितने सैकड़ों ब्रह्मचारी वहां वास कर रहे थे, डांटना, धूल फेंकना, थूक देना, ऐसे ऐसे चेष्टाएं करना। सबने समझ लिया गुरुदेव पागल हो गए, अब तो पढ़ाना लिखाना तो बात दूर रही, अब इनसे बचना पड़ेगा, नहीं तो कहीं चोट पहुंचा देंगे। धीरे 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 सब चले गए। संदीपनी जी नहीं गए, वो अपने गुरुदेव की सेवा में ही रहे। कुछ दिनों के बाद वो उन्मादावस्था जैसी जो थी, वो उनकी एक लीला थी, तो एकदम स्वस्थ जैसा भाव किया। कहा, बेटा संदीपनी, और सब शिष्य कहाँ गए? बोले, गुरुदेव तो सब चले गए। क्यों? बोले, प्रभु आपकी कुछ ऐसी लीला थी कि आप
ऐसा 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 करते थे तो सब चले। तुम्हारे ऊपर नहीं किया? हाँ प्रभु किया। तुम क्यों नहीं गए? प्रभु अब हमारे कोई और है ही नहीं आपके सिवा, और प्रभु हमारी सेवा है कि आपको स्नान कराना, आपके लिए भिक्षा मांग के लाना। प्रभु हम अपनी सेवा कैसे छोड़ सकते हैं? अब हमारी कोई ठौर भी तो नहीं है आपके सिवा। जानते हो, गुरुदेव के आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटा, मैं जो साधन और तपस्या और भजन के प्रताप से जिस परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ, वही परमात्म तत्व तेरा शिष्य बनकर आएगा। तो वही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठे हैं और गुरु का आशीर्वाद संदीपनी जी ऊपर बैठ करके उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु के रूप में संदीपनी जी विराजमान है। गुरु महिमा अमोघ है, पर निष्ठावान ही टिक सकता है गुरु के समीप, नहीं तो हम अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं। बुद्धि के गत नहीं, निष्ठा और बुद्धि में फर्क होता है। समर्थ गुरु स्वामी श्री रामदास जी के बहुत से शिष्य थे, तो ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु है। तो जो अंग सेवी थे उनको लेकर उनके हृदय में ईर्ष्या हुई कि हमें तो कभी अवसर ही नहीं मिलता, ना पैर दबाने का, ना वस्त्र धोने का। यही 2-4 लोग हैं जो ऐसे करते रहते। उनमें से एक बहुत प्रधान थे, तो उनकी प्रति ज्यादा ईर्ष्या हो गई। ये बात समर्थ गुरु के समीप पहुंची कि ऐसा ऐसा शिष्यों में ईर्ष्या भाव। एक दिन बुलाया, सबको बुलाया और कहा क्या मन में आप लोगों के चल रहा है? तुम कहा भगवान, क्या हम आपके शिष्य नहीं हैं? क्या हम आपको समर्पित नहीं हैं? ना आपका सानिध्य मिलता है, ना आपकी सेवा मिलती है। और ये अमुक शिष्य जो है, ये प्रधान आपके और 2-3 उनके सहयोगी, तो हमारे लोगों का हृदय जलता है। क्या हम आपके नहीं हैं? इन्हीं को आपके? हाँ आप सब तो हैं, ठीक है, विचार करते हैं। अभी आप सब अपनी दिनचर्या में लगिए। शाम तक कराहने लगे, बहुत दर्द है। सब शिष्यों को बुलाया, बहुत दर्द है। यहाँ अचानक ये विषैला फोड़ा हो गया, और तो गुरुजी वैद्यों को बुलाए, क्या औषधि की? नहीं, इसकी औषधि तो हम जानते हैं, इसका मुंह इधर है, और अगर कोई शिष्य मुंह लगा करके ये इसमें जो पीप बना, मवाद बना हुआ विषैला है, वो पी ले तो मैं अभी स्वस्थ हो जाऊंगा, पर हो सकता है वो मर जाए। कोई है प्रिय शिष्य? पीछे वाले तो पीछे ही सकिल गए, जो आगे थे वो जैसे सांस पे सांस। अब क्या कहें, वहां मरना पड़ेगा ना। गुरुजी कह रहे हैं विषैला है, वो तो जान रहे हैं, सर्वज्ञ समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, सिद्ध महापुरुष। धीरे धीरे वो जो खड़ी थी लाइन, वो सब उनमें जो प्रधान सेवक थे, तो उनका गुरुदेव, ये जीवन तो आपका है, अगर आपका कष्ट निवृत्त हो जाता है तो मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। तो बातें क्यों बनाते हो, यहां से है इसका मुंह पियो। तो जो ये मुंह ऊपर से पट्टी बंधी हुई थी, मुंह लगाया और पूरा पिया, और बोले गुरुदेव ऐसा रोज पीने को मिले तो अच्छा है। अब वो सब शिष्य जितने थे सब वो आगे देखे कि कैसे मरेगा। अब वो जब पिए ना, वो पूरा पी के बोले गुरुदेव ऐसा तो रोज पीने को मिले। पट्टी खोला तो एक लंगड़ा आम बंधा हुआ था। अब जो और शिष्य थे उनसे कहा, देखा ये जो प्रिय भाव से सेवा कर रहा है, तुम इससे ईर्ष्या कर रहे थे, तुम्हें अपने प्राणों का मोह है, तुम्हारा अपना अस्तित्व है, इसने अस्तित्व मिटा दिया है। श्री पूज्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जब वयोवृद्ध थे तो भोग पवाते थे ठाकुर जी को शिष्यजन, तो पान बीड़ी का भी भोग लगता है। भोग लगने के बाद जब प्रसाद जाता तो उससे मसल करके उंगलियों से पाते, पर पान बीड़ी का प्रसाद तो जो उनके अंग सेवा में थे तो ऐसे पान को चबा करके फिर उससे ले जाते और रोज पालते स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी। अब शिष्यों ने जब देखा तो बहुत तो घोर अपराध है, अपने गुरु को झूठा पवा रहे। हमें लगता है स्वामी जी को पता नहीं है, तो स्वामी जी को पता नहीं है, वो देख रहे हैं। तो जाके कहा स्वामी जी तो बहुत अपराध कर रहे हैं, गुरु अपराध कर रहे हैं, आपको झूठा पान पवाते हैं। बोले अच्छा बुलाओ उनको भी।
बुलाए, बोले ए भाई, सब कह रहे हैं तुम जूठा पान पवाते हो। बोले गुरुदेव जी जूठा क्यों? बोले नहीं, कह रहे हैं ये लोग कि जूठा पवात नहीं, ये आपकी ओखली है, इससे कूट करके आपको दे देते हैं। बोले हमारी ओखली हमें वापस करो। रसोई से चाकू लाए, गुरुदेव के सामने ऐसे बोले बस। उन शिष्यों का देखा, हमारा जीवन जब समर्पित हो जाता, बात देखो यहां है, जहां अहंकार रहित होकर व्यक्तित्व मिटा। एक बार मंडली सहित आचार्य चरण एक बगीचे में टिके, कहा कुएं से जल लाओ, श्री ठाकुर जी महाराज को जल का भोग लगाओ और हमें पिलाओ। अब कुएं में जब रस्सी से जल निकाला गया तो उसमें बदबू थी, क्योंकि एक डाल आ रही थी, पत्ते उसमें गिरते थे, सड़ते। आचार्य चरण ने कहा यहां कोई भी संत महात्मा आएगा, कोई भी पिपासु आएगा, पीने की इच्छा करेगा प्यासा, तो ये डाल इतनी ही काट दी जाए जो कुएं के ऊपर है, तो ये पानी प्रयोग में आने लायक शुद्ध हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पूरी डाल ना कटे, वो लंबी डाल आई थी, अगर वहां से पूरी काटनी है तो वहां से कटेगी जो पेड़ के पास से जोड़ से, तो उस दर बैठकर काटा जा सकता है। लेकिन इधर जब आएगी तो कह रहे केवल उतना ही काटनी है जो कुएं के ऊपर है, तो जो काटेगा वो जाएगा ना सीधे कुएं में। तो तर्क उपस्थित किया कि महाराज इसमें काटने हमें इससे मतलब नहीं, ये डाल कटनी चाहिए। उनमें उठे, साष्टांग प्रणाम किया, कुल्हाड़ ली और चढ़े और डाल में चिपक करके ऐसे आगे आए। और अब काटना है ना तो एक हाथ से पकड़ना है और उतना ही काटना है, तो इधर होकर के काटे। जे ही काटा कुएं में डाल से चले गए। अब सब शिष्य वो तो प्रसन्न मुद्रा में आचार्य चरण बैठे, सबने कहा महाराज जी निकाला जाए, क्योंकि वो तो पधारी गए होंगे, कुल्हाड़ और डाल सब जल में, कोई आवाज नहीं आ रही। बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बैठिए। थोड़ी देर में नमो नमः, जय हो जय हो तेज प्रकट हुआ और भगवत पार्षदों के बीच में शिष्य सामने आए। ऐसे कुएं से बाहर किए, प्रसाद लिए। बोले प्रभु कुएं में जब गए तो साकेत धाम पहुंच गए, वहां राम जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है और प्रभु आप साक्षात भगवान के दर्शन। और वहां क्या दिखाई दे रहा था घटना, गिरे और मरी गए होंगे अब तो, क्योंकि ऐसा गुरु आज्ञा में कभी बिना ही विचार करी शुभ जानी। देखो ब्राह्मी स्थिति कैसे प्रकट होती है, कह रहे हैं जहां वो अहंकार रहित हुआ, व्यक्तित्व मिटा, व्यक्तित्व मिटा, तहां उसके हृदय में स्वतः ब्राह्मी स्थिति जागृत। गुरुजन क्या करते हैं, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाते हैं, तुम्हारे महत्व को मिटाते हैं, तुम्हारे संबंधों को मिटाते हैं, अपने आप वो वस्तु प्रकाशित हो जाएगी। ये जहां ऑपरेशन होना शुरू होता है वहां टिक नहीं पाता। अत्यंत भगवत कृपा है जो अपने मुख से श्री भगवान ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किए। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति, अर्थात संसार का जाल और शास्त्र जाल से जिसकी बुद्धि तर जाती है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो परमात्मा को प्राप्त होता है उसकी सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं, स्पृहा भी नहीं रहती है, इंद्रियां मन सब अधीन हो जाते हैं और वो निर्मम निरहंकार होकर परमात्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति। अब उसके हृदय में कोई मोह नहीं पैदा कर सकता, ना अपना शरीर, ना कोई दूसरा शरीर, ना कोई विषय भोग, संभावना ही नहीं रह गई ब्राह्मी स्थिति में, क्योंकि अहंकार का सर्वथा लय हो गया, अपनी स्थिति जा गई। ब्राह्मी स्थिति किसी और की नहीं, अपनी स्थिति है। ये होता है अहंकार और व्यक्तित्व नष्ट होने पर, कहीं भी किंचन मात्र अब मोह की संभावना नहीं रही। नैनाम प्राप्य विमुह्यति। सत असत का ठीक तरह से ज्ञान हो जाने से मोह सलिल से पार हो जाता है। स्थित्वा श्यामंत काले पि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। मानो ये जीते जी आपकी स्थिति नहीं जागृत हुई और आप साधन परायण हैं, लेकिन साधन में जब शिथिलता होती तब ये कमी रहती है, अहम बकाया रह जाता है। ये अहम गुरु कृपा से क्षय हो जाए तो क्षण में स्थिति प्रकट हो जाए, क्षण में। बस अधीनता देखते हैं, ये अधीनता आई कि उनकी कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा इसीलिए कहा गया है।
अगर जीवन में स्थिति नहीं आई आपके, तो भगवान एक छूट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अंत काले पि ब्रह्म निर्वाण मृच्छते। अगर आपने जीवन में साधना की है, भगवत प्राप्ति के लिए भजन किया है, पर आप अभी सावधान नहीं हो पाए पूरे, तो जब आखिरी समय आया और उस समय आप सावधान हो जाओ, अरे व्यर्थ का अब तो जाने का समय है। अगर वो अंत काल में ऐसी स्थिति कर ले, ममता हटा दे, अहंकार रहित हो जाए, उसी समय ब्राह्मी स्थिति जागृति हो जाएगी, खत्म, जन्म मरण का चक्र खत्म। उसी समय प्रभु का स्मरण हो जाए, भक्ति में उसी समय प्रभु का स्मरण हो जाए। जड़ता से संबंध विच्छेद यदि जीते जी कर लिया तो जीवन मुक्त जीते जी। ये अवस्था से नहीं होता कि आप 70 वर्ष के हैं तो काम हो ही गया होगा, और ये 17 साल का है तो काम कैसे हो सकता है। ध्रुव जी कई वर्ष के थे? 5 वर्ष के। प्रहलाद जी कितने वर्ष? 5 वर्ष के। सुखदेव जी 16 वर्ष के। इसमें वर्ष काम नहीं करता। हाँ, जितनी जल्दी जड़ता के संबंध का त्याग, गुरु कृपा। देवर्षि नारद जी गुरु हैं, श्री ध्रुव जी के भी, प्रहलाद जी के भी, महाभागवत आचार्य हैं। ये जड़ शरीर से, जड़ भोगों से संबंध जितनी जल्दी हटेगा उतनी जल्दी स्थिति आ जाएगी। वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है जिसके अंतिम समय ऐसा भाव आ गया। एक तो होता जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त हो जाना, पर यदि ऐसा नहीं हो पाए और कहीं अंतिम समय आपकी ये स्थिति, अंतिम समय उसी की हो सकती जो बहुत विवेकवान है। या फिर कोई घटना घट जाए कि आप भगवद आश्रित रहे हैं, अब भगवान कृपा करके किसी संत को भेज दिए, उस समय वो स्मृति जागृत करा दे, या स्वयं भगवान हृदय में आके स्मृति जागृत करा दे। प्रयाण काल में जो मेरा स्मरण कर लेता है या अपने स्वरूप का यथार्थ भाव जान जाता है, वो अंत काल में उसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अंत काल की काहे इंतजार करो, जीते जी स्थित हो जाओ। अगर हम हर समय भगवत चिंतन कर रहे हैं तो हमें अब चिंता नहीं करनी है। भगवत चिंतन अगर निरंतर नहीं हो रहा, चिंता का विषय बन रहा है, पता नहीं उसी अंतराय में प्राण निकल जाए। ब्राह्मी स्थिति की महिमा स्वयं भगवान ने वर्णन की है। अंत काल में ये स्थिति प्राप्त हो जाए तो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष पदवी। जैसे कोई भगवान के मार्ग में चल रहा है पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, तो जीवन में उसको ये स्थिति अनुभव में आना कठिन है, क्योंकि लड़खड़ा रहा है, पर अंतिम समय बात बन जाएगी, क्योंकि जीवन में उसने भगवान का सहारा लिया है, भगवत आश्रय लिया है। या तो कोई संत आ जाएंगे भगवत प्रेरित, और या स्वयं भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, और भगवान ने भी शास्त्रों में वर्णन किया है कि जिस समय मूर्छा अवस्था आने को होती है, उस समय वो मेरा स्मरण करने में असमर्थ होता है, तो मैं स्वयं उसके हृदय में स्मरण बन जाता हूं। इसीलिए भरोसा, आश्रय, आत्मसमर्पण, शरणागति, ये बहुत जोर की बात है। अर्थात साधन पक्ष से पक्का वादा नहीं किया जा सकता, लेकिन कृपा पक्ष से पक्का वादा हो जाता है। तो हमारी महारानी जी तो बहुत ही करुणामयी है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। इसीलिए अपने को कोई संशय नहीं होना चाहिए, तभी हम एकदम ऐसे बोल देते हैं। भगवत प्राप्ति कोई कठिन बात है? हाँ, साधन पक्ष से कठिन बात है, कृपा पक्ष से नहीं। कृपा में देखो, हमारी स्वामिनी जी की सखी हैं हित सजनी जी, जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुए तो नरवाहन जी, उनका कार्य क्या था, उनकी प्रणाली क्या थी, आप देख लीजिए। धन लेना, जबरदस्ती छीनना, हिंसा करना, मतलब वो एक तरह से उनका वैभव संपन्न सब शासन चल रहा था, राजा कहे जाते थे, पर वो बहुत बड़े, कोई भी ऐसा नहीं जो भयभीत न हो। ब्रजमंडल में नरवाहन जी की चलती थी, और जो भी आएगा अगर सम्मान से जाकर के भयगांव में दे आया, टैक्स फीस दे आया तो बच गया, रह लो, नहीं तो फिर उनके जन बड़ा
महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो आए राधा वल्लभ जी को लेकर के जब लता भवन में स्थापित किया तो उनके सेवकों ने सूचना पहुंचाई नरवाहन जी को कि ये तो ऐसे प्रभावशाली कि हमारी हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने चले जाएं। कर मांगना, उसे जकात उस समय कहते थे, कर मांगना या कोई भय दिखाना असंभव है। उनका हम देखते हैं स्वयं, कौन है ऐसा। आए महाप्रभु उस समय राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार कर रहे थे, तो जो पत्र पुष्प आदि दिए जा रहे थे तो ऐसे दृष्टि कर, तो छुप करके महाप्रभु के नेत्र ऐसे रसीले, नयन कृपा अवलोकि प्रणत जन आरति हरणम, क्योंकि प्रियाजू के नेत्रों की महिमा, लालजू के नेत्रों की महिमा, और इन नेत्रों में प्रियालाल के दोनों नेत्र समाये हुए, दोनों युगल सरकार के दोनों नेत्रों का पान करने वाली श्रीहित सजनी जो जे भी उस महाप्रभु की दृष्टि नहीं पड़ी, पर ऐसे सेवा सौंध लेते समय जब दृष्टि ऐसे हुई और झरोखे से नरवाहन जी ने एकदम हृदय में प्रेम की बहुत बड़ी चोट होती है, बस उनको लगा मेरे जीवन को धिक्कार है। ये होती दृष्टि का प्रभाव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, वही से पकड़ लिया। अब ऐसा महाप्रभु के दर्शन का प्रभाव पड़ा कि आपने तो स्वयं सब छोड़ दिया, एकांत सेवन करते राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अभी महाप्रभु से मिले नहीं, दर्शन केवल झरोखे से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा। उनके सैनिक तो वैसा ही बर्ताव करते थे। तो एक कोई बहुत बड़ा जैनी व्यापारी जो करोड़ों अरबों के, पहले ऐसे यमुना जी से ही बड़ी बड़ी नाव जल जहाज से ही व्यापार हुआ करता था, तो जा रहा था, उसे तुरंत इनके सैनिकों ने रोका और कहा इतना धन दीजिए। उनके पास सैनिक थे, युद्ध हुआ, उनके सैनिकों को मारा, और जब युद्ध हुआ तो इसका निर्णय हो गया कि तुमने आराम से तो दिया नहीं, जकात चुंगी, तो उनको बंदी बना लिया, सारी संपत्ति नरवाहन जी के खजाने में जमा कर दी और कहा इतनी संपत्ति और मंगा तो तुझे क्षमा कर देंगे, नहीं तो तुझे फांसी दी जाएगी। कहां से इतनी संपत्ति हम मंगाए, फांसी निश्चित हो गई, कल दी जाएगी। रात्रि में जब उन शयन का समय होता उनके लिए भी भोजन भेजा जाता। भोजन भेजा गया तो दासी एक लेके गई थी, वो रो के बोले कि कोई उपाय है, बच सकता हूं, क्योंकि कल फांसी दी जाए। तो उनका एक पक्का उपाय, आप पक्का बच जाओगे। हमारे मालिक इस समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते हैं, तो तुम रात्रि के मध्य में जब सब शांति हो, चिल्ला चिल्ला के कहना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो यहां से थोड़ी ही दूर महल पर एकांत में वो राधा वल्लभ श्री रटते, अगर वहां आवाज पहुंच गई तो आप बच गए। अब ऐसा फांसी दिया जाएगा सुबह और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बचा लेंगे। जोर से चिल्लाकर रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरवाहन जी के कान में पड़ा कि जो मैं रट रहा हूं, इसका मतलब जिनको मैंने गुरु रूप में मन से वर्ण किया, उनका कोई शिष्य हमारी कैद में। तत्काल आए, खुलवाया गया, नजदीक गए और कहा क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हमारे गुरु भाई हैं, मुझे क्षमा। बार बार, और वो बेचारा सकुच रहा कि मैं तो अपने प्राण बचने के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला। तत्काल सैनिकों को बुलाया और कहा सारी संपत्ति वापस की जाए, और उनसे हाथ जोड़कर कहा कभी हमारे गुरुदेव से मत कहना जा करके कि मैंने ऐसा आपके साथ, और आप क्षमा कीजिए। तब उसको लगा कि जिनके नाम के प्रताप से मेरे प्राण बच गए, सम्मान मिला, संपत्ति वापस हो गई, एक बार देख तो लूं वृंदावन में। अब वो सुबह लता भवन में गए, महाप्रभु को देखा, साष्टांग दंडवत हुए, कहा प्रभु ये सारी संपत्ति आपको समर्पित करते हैं, आप अपना शिष्यत्व दे दीजिए। क्यों भाई? तो उन्होंने कहा आपके एक शिष्य नरवाहन है, ऐसा 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 पूरी घटना बताई। तब महाप्रभु ने कहा ये संपत्ति तो आप पास रखिए और राधा वल्लभ जी का नाम जप कीजिए, जाए। नरवाहन को बुलाया। आज जब गुरुदेव का आदेश है, नरवाहन जी सामने आए, महाप्रभु करुणा से, देखो नाम के संबंध मात्र से कैसी करुणा आचार्य चरण की हुई कि उनको
ऐसे प्रियालाल नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार नख सिख सौंदर्य काम दुख जो प्यारोढ़ुम क्षमते नय अच्छु शुकादी नाम ध्यानगम। आचार्य ऐसे दर्शन करा दिए। और सबसे महामहिम बात, किसी महाभागवत की अगर वाणी देखो तो अपने गुरुजी की छाप लगाते हैं। अच्छा, महाप्रभु किसी रसिक शेखर के शिष्य एक से एक मान अगर उसकी, तो कोई आश्चर्य की बात है कि महाप्रभु अपने रस ग्रंथ प्रेम समुद्र श्री चतुरासी जी में नरवाहन जी की छाप के 2 पद, एक केली विलास का और एक रास विलास का, मानो केली विलास और रास विलास सर्वस्व अपना निज वैभव नरवाहन को समर्पित कर दिया। ये क्या करुणा, हमारी स्वामिनी जी की करुणा उतरती है निज जनों में। तो हमारी स्वामिनी जी कितनी करुणामयी है। हम अब ये न सोचे कि अब हमारा क्या होगा, हम ये सोचे कि हमारी स्वामिनी जी और रात दिन जितना हम में बल है नाम जप करें, प्रतिकूल आचरण न करें। तो इसी जन्म में हम मरने के बाद की क्यों सोचे, जीते जी हमें अनुभव हो जाएगा कि हमारा काम हो गया। जब पेट भर जाता है तो कोई दूसरा नहीं बताता है कि आप छक गए, अपना अनुभव होने लगता है आप कृत्य कृत्य भयों में। अब बात बन गई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।